हम लोग आज जो पढ़ने वाले वो है हैलोअल्केन हैलोरीन में कि पराक्साइड प्रभाव में, जिसे आप एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम से भी जानते हो, उसमें हम हैलोजेनिक एसिड के रूप में HBr का यूज क्यों करते हैं, क्यों हम वहाँ पर HFHCl या HI का यूज क्यों नहीं करते, क्यों वहाँ पर हम HBr का यूज करते हैं, आज हम ये जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा, जब आपने पराक्साइड इफेक्ट पढ़ा था, एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने HBr का यूज करा था। ये रिएक्शन लिखी थी, हमने वहां पे लिखा था कि एक CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हमने HBr से रिएक्ट कराया था बेंजोइल पराक्साइड के प्रेजेंस में, और हम लोगों ने फॉर्म करा था Br, ये प्रोपिल ब्रोमाइड बनाया था। सवाल ये है कि हम यहाँ पर हैलोजेनिक एसिड मतलब HF, HCl, HBr और HI में क्यों हम यहाँ पर HBr का यूज करते हैं, क्यों हम HCl, HF इन सब का यूज नहीं करते हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो में आप जाइए, वहां देखिए, मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई है। ये एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें मुक्त मूलक बनता था और वो HBr पर अटैक करता था। तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे फ्री रेडिकल बनता था C6H5COO और वो HBr पर अटैक करता था। इस तरह का होता है। एक मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले आता है प्रारंभिक पद, फिर उसके बाद आता है दूसरा संचालन पद, और लास्ट स्टेप आता है समापन पद। तो जब आपने उसमें प्रारंभिक पद देखा था, उसमें क्या होता था कि जो बेंजोइल पराक्साइड होता था C6H5CO बॉन्डो बॉन्डो और OC6H5, ये इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता था और ये बॉन्ड ब्रेक होती थी, और टूटने के बाद क्या होता था कि यहाँ पे बनता था 2,6H5COO, फ्री रेडिकल ऐसे बनते थे। अब ये जो फ्री रेडिकल बनता था वो आगे HBr पर अटैक करता था, जिसमें आपने संचालन पद में देखा था कि C6H5COO फ्री रेडिकल HBr पर ऐसे अटैक करता था, और फिर इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाता था और यहाँ पे फॉर्म होता था C6H5COOH और साथ में बनता था Br फ्री रेडिकल, राइट। चलो, अब यही Br जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये जो Br फ्री रेडिकल बना है वो आगे चल करके जो हमारा एल्कीन होता था उस पर अटैक करता था और वो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता था। तो देखो हो क्या रहा है कि ये जो फ्री रेडिकल है वो HBr पे अटैक करके इस तरीके से Br फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है जो आगे रिएक्शन को बढ़ाएगा और वो आगे चलकर एल्कीन पर अटैक करेगा Br फ्री रेडिकल। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें HF की, तो H बॉन्ड F and H बॉन्ड Cl and H बॉन्ड Br and H बॉन्ड I, तो हो क्या रहा है कि जो HF का वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, HCl भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये जब फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करा पाएगा। समझ में आया? ये जब इस पर अटैक करेगा, जैसे HBr को उसने ब्रेक करा दिया, Br फ्री रेडिकल बना दिया, आगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो एल्कीन पर अटैक करेगा और आगे जाकर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ क्या होगा कि जब ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा HF पर, तो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करा पाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, HCl भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं ब्रेक करा पाएगा। HBr और HI के केस में क्या होगा कि इन पर अटैक करेगा तो इनको जो है वो ब्रेक करा देगा। तो तुम कहोगे फिर HI का यूज क्यों नहीं कर लेते? तो दरअसल जब ये HI का जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और उस बॉन्ड फ्यूजन से जो ये ऐसे का रिएक्शन होगी, तो उसमें ये जो I फ्री रेडिकल बनेगा, तो जो I फ्री रेडिकल होता है ना वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो एक दूसरे I के साथ रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर HI का यूज नहीं करते हैं, HBr का यूज करते हैं। तो समझ में आया होगा कि HFHCl का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है, बेंजोइल फ्री रेडिकल, ये क्या इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करा पाता है,
और एच बी और एच आई में बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाती है। लेकिन आई जो फ्री रेडिकल बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और वो आपस में रिएक्ट करके आई टू फॉर्म कर लेता है। और यही रीज़न है कि हम एच एफ HCl और एच आई का यूज़ पराक्साइड प्रभाव में एंटी मार्कोनिक आप में नहीं करते।